कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा आप कह रही हैं इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, अब ये चाह रहे हैं? नहीं फ्रेंडशिप जैसी है, चाइना के साथ हमारी दोस्ती है। फ्रेंड है आप और मैं फ्रेंड है, आप इंडियन और मैं मुसलमान, नमाज आपका मंदिर में जाने का, मेरा मस्जिद जाने का, आप मेरे साथ आएंगे कि मैं आपके साथ जाऊंगा? कोई भी नहीं जाएगा, हर बंदा अपने अपने घर जाएगा। तो फ्रेंड कैसा, फ्रेंड तो वो जो मौके पे साथ है। तो चाइना आपका दोस्त है? कौन? चाइना। आपको किसने कहा? हम तो गुलाम है उनका, कर्जा कितना लिया आपने? आपको ये बताया गया है? हाँ जी, किसको नहीं? चाइना को बताया गया है। अच्छा एजुकेशन तो बड़ी पीछे रह गई है, वो अब अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देते, वो टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं। जबरदस्त। ठीक है, वो इसराइल तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है ना, क्यों इसलिए आगे है कि वो एजुकेशन को पीछे छोड़ चुके हैं और टेक्नोलॉजी को आगे लेके आया। उसके कान में अजान पढ़ानी, उसको सीधे रास्ते पे लगाना, और जब दुनिया से जाता है उस वक्त भी सबसे पहले मौलवी साहब की जरूरत पड़ती है। मरने और दफन होने दो मौकों पर मौलवी साहब की जरूरत पड़ती है, पूरी जिंदगी पे मौलवी साहब की जरूरत, या निकाह पढ़ाते वक्त मौलवी साहब की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मौलवी साहब की जरूरत कहीं नहीं पड़ती है। तो मौलवी साहब बच्चों को क्यों नहीं बताते कि बेटा 3 जगहों पे तुम लोगों की जरूरत है, बाकी अगर दीन अपने दिल में रख के दुनिया के कामों में लगो ताकि रोजी कमा सको, अपना घर चला सको, माँ बाप का सपोर्ट। आप खुद भी बेरोजगार हैं, जो मदरसे से आज देखिए एक बच्चा है कहता है मैं कुरान हिफ्ज़ हूं, और वो किसी फैक्ट्री में चले जाओगे, तुम्हें काम आता है नहीं आता, कहते जाओ ये नहीं पढ़े हैं। सिर्फ 3 जुमाते पढ़ गयो। लिखना पढ़ना इंग्लिश मैथ्स कुछ आता है? अपना नाम लिखते हैं, दूसरों का लिख लेते हैं बस। अरे तो आजकल तो साइंसी जमाना है, बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो तुम क्या करोगे बड़े होके? मैं उनका शौक नहीं है। पता है बांग्लादेश कैसे बना था? नहीं। बांग्लादेश कौन था पता है आपको? नहीं। अच्छा इंडिया के बारे में पता है? जी। इंडिया के बारे में क्या पता है आपको? इंडिया 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 बस इतना पता है। पाकिस्तान के कितने कंट्री के साथ बॉर्डर लगते हैं? 7 जो मैंने देखे हैं। कौन कौन से, चलो बताओ। एक बिहार भी नारा सब दुनिया देख रही है आगे के हाँ जी। कंट्री। अच्छा उसके बाद जो एक हमारा ये बॉर्डर है, इसके बाद एक जो क्या काम करते हो बताओ? पूरा वाला वर्ड। कूड़ा उठाते हो? हाँ। भाई देखो इतना प्यारा बच्चा, आपको कभी आपके माँ बाप ने स्कूल नहीं भेजा? नहीं। अच्छा कूड़ा उठा के क्या करते हो फिर? घर रखना। घर ले जाते हो? और कितने बजे काम पे निकलते हो घर से? 5 बजे। सुबह के 5 बजे। और हमारे बच्चों को तो बस यही सिखाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, फलां हमारा दुश्मन है। तो ये है कि हमें इन चीजों से बाहर आना चाहिए। हमें एजुकेशन, हमारा पाकिस्तान एजुकेशन में बहुत पीछे है, हमारा तलीमी निज़ाम बहुत धर्म भरम है। आप यकीन करें कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में चले जाएं तो बुरे हाल है। नाउन की डेफिनेशन आती है? नाउन नाम करना। अच्छा इंग्लिश में और क्या होता है? अच्छा पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं क्या? इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच अच्छा क्या आता है वो बता दो जो अपनी खुशी से आता है। मैं तुम्हारे साथ शो कर रही हूँ। मुझे नहीं आता। मुझे नहीं आता। अच्छा इंडिया के बच्चों की ये नहीं सिखाया जाता कि इंडिया के बच्चे हमसे कितने आगे चले गए हैं, वो एजुकेट हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, हमें भी उनके साथ सीखना चाहिए। ये चीजें बतानी चाहिए जो बताने वाली हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि ना हमारे घर वाले बताते हैं। जिस मार्केट में मौजूद है उसमें हमारे पास इस वक्त जो है बहुत से छोटे मोटे बच्चे मौजूद हैं, जिसे हम बात करेंगे कि वो क्या पढ़ रहे हैं और अपने पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से कैसे निकालेंगे। साथ साथ इनसे पूछेंगे जो हमारी नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, इनके बारे में क्या जानते हैं, और इनसे चाइना की भी बात करेंगे और आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे कि पाकिस्तान का यूथ अपनी नेबरिंग कंट्री के बारे में क्या राय रखता है। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली रजा। अली रजा, क्या करते हो? हिफ्ज़ करता हूँ। हिफ्स करते हैं। आपने टोपी भी पहनी, कितने सिपारे हिफ्स कर लिए? ये बस पूरा कर लिया। माशाल्लाह पूरा हिफ्स कर लिया। कितने सिपारे याद है आपको? सारे। सारे याद है। कुछ सुना सकते हो? जी सुना सकता हूँ। अच्छा मतलब पक्का है। अच्छा मदरसे में क्या स्कूल की तालीम कितनी पढ़ी? कुरान पाक को माशाल्लाह आपने हिफ्स कर लिया, मुबारक हो। स्कूल का कितना पढ़ा? 3 क्लासें। 3 क्लासें पढ़ के मदरसे आ गए। मदरसे में कभी कुछ पढ़ाया क्या? जी पढ़ा। क्या पढ़ाएगा? नमाज पढ़े। नमाज पढ़ाएगी माशाल्लाह। और ये जो पाकिस्तान का नाम किसने रखा ये बताया क्या? नहीं। नहीं बताया गया हो। इंग्लिश पढ़ाई जाती है मदरसे में? नहीं। कोई ऐसी 3 किताबें जो कुरान मजीद के अलावा भी आपने पढ़ा हो? जी जी। यह कौन सी है? तौरात है, तौरात है माशाल्लाह। ज़बूर, ज़बूर, इंजीर। ये 3 किताबें भी आपने पढ़ी हैं? नहीं पढ़ी नहीं है, इसके साथ कुरान मजीद के साथ। अच्छा वैसे नाम बता रहे, मुझे लगा शायद पढ़ाई जाती है। कुरान मजीद के अलावा मदरसे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता? पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? दर्स निज़ामिया। दर्स निज़ामिया जो कि क्या कोर्स है वो? आलम का कोर्स है। आलिम दीन बनेंगे आप। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारे जो हमसाया ममालिक है, चले अगर हम इंडिया और साथ साथ बांग्लादेश की बात करें, आपको पता है बांग्लादेश कैसे बना था? नहीं। बांग्लादेश कौन था पता है आपको? नहीं। अच्छा इंडिया के बारे में पता है? जी। इंडिया के बारे में क्या पता है आपको? इंडिया इंडिया। इंडिया इंडिया बस इतना पता है? जी। अच्छा इस वक्त मुल्क के वजीर आजम का नाम पता है? जी। क्या नाम है? इमरान खान।
नहीं, वो तो बहुत देर होगी। अच्छा चलो ये बताओ, इंग्लिश लिख लेते हो, पढ़ लेते हो? थोड़ी बात, जैसे कि कितना इंग्लिश आती है बताओ? थोड़ी सी, थोड़ी सी, कितनी सी? थोड़ी सी अपना नाम लिख सकता हूँ कि किसी का नाम लिख सकता हूँ। अपना नाम लिख सकते हो और किसी का नाम लिख सकते हो? जी जी। अच्छा आज देखो, हाफिज़े कुरान होना हम बड़ा फख्र करते हैं कि एक बच्चे के सीने में कुरान पाक मौजूद है, वो भी बहुत है। लेकिन अगर हम हदीस की बात करें तो वो कहते हैं दीन और दुनिया दोनों को कंटिन्यू करो। आपके मदरसे में बताया होगा, आपने दीन तो कंटिन्यू किया जिस पे हमें फख्र है कि आप माशाल्लाह हाफिज़े कुरान भी हैं, लेकिन आपने दुनियावी कुछ भी नहीं पढ़ा। पढ़ लेंगे बाद में। अब कितना साल उम्र है? 16 साल। तो कब पढ़ोगे? अब तो स्कूल में भी एडमिशन नहीं होते। क्यों नहीं होते, हम कर लेंगे। अभी पढ़ोगे? जी पढ़ लेंगे। पढ़ के क्या करोगे? जो सभी करते हैं हम भी वो करेंगे। बच्चों को पढ़ाते हैं, हम भी बच्चों को पढ़ाएंगे। मदरसे के बच्चों को पढ़ाओगे? जी पढ़ाएंगे। अच्छा इसके अलावा एक वर्ड है बहुत ज्यादा फेमस होता है, जिहाद का। तो मदरसे के अंदर जिहाद के बारे में क्या बताया जाता है? जिहाद क्या है? अभी नहीं हमने वहाँ पढ़ा। अच्छा अभी तक आप वहाँ पे नहीं गए? नहीं। लेकिन ये देखो कितनी सादा सी जिंदगी है मदरसे के बच्चों की। सिर्फ इन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज किया है, लेकिन उसके बाद इनको सिलेबस नहीं। मैं जब भी मदरसे बच्चों से बात करती हूँ मैं यही कहती हूँ कि काइंडली कोर्स लगवाएं, इनको मैथ पढ़वाएं, इंग्लिश, और इसके साथ साथ जो है इस हिस्ट्री भी पढ़ाएं बच्चों को, ताकि उन्हें पता चले अपनी जिंदगी गुजारने। एक और बच्चा मौजूद है, देखते हैं कि इसकी जो एजुकेशन है मदरसे में कितना हुआ। आप क्या पढ़ते हो? हाफिज़े कुरान। माशाल्लाह आप भी हाफिज़े कुरान जी। हैं? कुरान पाक सारा हिफ्ज है? जी। अब कुछ पूछ लूं? अब बदली पक्का करें, यहाँ कि दूर से आए हैं, यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ आगे कितना पक्का किया बताओ? अभी कर रहे हैं। अभी कर रहे हो, मतलब कि कच्चा पक्का है, एक दफा मतलब पढ़ लिया है। कितना साल मदरसे में लगा लिए? 2-3 साल हो गए हैं। कुरान पाक को कितने अरसे में हिफ्ज किया है? 2-3 साल में कर लिए। माशाल्लाह 2-3 साल में 30 से पारा हिफ्ज कर लिया। अच्छा इससे 3 साल तो चलो मदरसे में लगा लिए, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले स्कूल जाते थे। वाह, कितना पढ़े हो स्कूल में? 3 ही पढ़े हैं। सिर्फ 3 जमातें पढ़ गए हो? जी। लिखना पढ़ना, इंग्लिश, मैथ्स कुछ आता है? अपना नाम लिखते हैं, दूसरों का लिख लेते हैं बस। अरे तो आजकल तो साइंसी जमाना है, बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो तुम क्या करोगे बड़े होके? हमें उनका शौक नहीं है, हम दिन पढ़ेंगे और दिन आगे पढ़ाएंगे। मौलाना बनोगे? जी। तो आजकल तो इतने ज्यादा मौलाना, हर मस्जिद में एक मौलाना, जगह ही नहीं है, तो क्या करोगे फिर? हमारे उस्ताद फरमाते थे जो पढ़ा रहे ना इनकी जगह तुम जाओगे, मतलब इनकी वफा। तुम्हारे मदरसे में कितना बच्चा है? कम 80 बच्चा है। सब ने मौलाना बनना है? जी। उनका दिल की ख्वाहिश है, जो बनना चाहिए बन सकता है, जो ना बनना चाहिए वो नहीं बन सकता। आप मौलाना भी बन जाओगे, आपने हिफ्ज भी कर लिया, 2-3 सालों में आप बन जाओगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो। उसके बाद ये पाकिस्तान का मुआशरे का आपको पता है, जो यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं उनको जॉब नहीं मिलती। मदरसे, अब ये मस्जिद है, इसका भी इमाम साहब है, हर मस्जिद का है, आपको कैसे स्पेस मिलेगी और अपना रोजगार कैसे कमाओगे? हम अभी पढ़ रहे हैं ना, जब हम फर्ज कर लेंगे तो हम साथ अकेडमी पढ़ेंगे। अकेडमी जाते हैं हम शाम को, सुबह का हम 10 से निज़ामी पढ़ेंगे और शाम को हम अकेडमी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे अभी। अब आपको सिर्फ नाम लिखना आता है, स्कूल वाला क्या सिखाएगा आपको? सिखाएंगे ना, जब हमारे उस्ताद उर्दू सिखाते हैं, हमें इंग्लिश भी, मैथ भी सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? 12 का टेबल आता है? अभी नहीं सीखते नहीं है, 9 का टेबल अभी सीखते नहीं है हम। अभी सीखते नहीं है। खैर मैं परेशान हो जाती हूँ कि बच्चों को कुछ भी नहीं आता। आप आ जाओ बेटा, आप आ जाओ। आप क्या पढ़ते हो? मैं स्कूल पढ़ रहा हूँ। शाबाश, हमें स्कूल बच्चा मिला है। अच्छा किस क्लास में पढ़ते हो? 9th में पढ़ते हो? साइंस से पढ़ते हो कि आर्ट से पढ़ते हो? उर्दू में। कौन से सब्जेक्ट हैं ये बताओ? एक इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, साइंस, एसएस, हाँ, बायोलॉजी, हाँ, इस्लामियत। बायोलॉजी में पढ़ते हो? वेल डन, छोटा सा है। बायोलॉजी में पढ़ूंगा, अभी आया हूँ 9th में। अभी आयो, 8 के एग्जाम दे के आयो। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि स्कूल में जो है अपनी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश के बारे में क्या जानते हो बताओ? No comments। बांग्लादेश के बारे में नहीं पता? अफगानिस्तान के बारे में बताया कभी टीचर ने? नहीं। अफगानिस्तान के बारे में अच्छा ये बताएंगे। अभी बताएंगे, ओके कोई बात नहीं। हमारा जो हमसाया देश है इंडिया, इसके बारे में कभी बताया? जी। मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है ना? जी। क्या पढ़ाया जाता है? कोई मैसेज दे दो कि हमारी किताबों में हमारे हमसायों के बारे में क्या बताया जाता है? कि भाई उन्हों को प्यार देना चाहिए, वो भले हमारे को नहीं प्यार करते, हाँ। हम उनको प्यार देना चाहिए, वो भी एक मुल्क है। हाँ। इसलिए ये तो बहुत अच्छा मैसेज है, बच्चा प्यार का और अमन का पैगाम दे रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको पढ़ाया गया है कि
पाकिस्तान किस तरह बना? पाकिस्तान बहुत ही कुर्बानियों से बना, पहले अंग्रेजी की, फिर अभी बहुत ही मिला। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद गुलामी हुआ। से आजाद। इससे पहले हम क्या कहलाते थे? इससे पहले हम इंडिया और पाकिस्तान एक था, तो हम हिंदू थे, पता नहीं क्या मुझे। हिंदुस्तानी थे। शाबाश बच्चे, क्या इन्फॉर्मेशन ठीक है? ये स्कूल और मदरसा जाने वाले बच्चों का फर्क है। किस क्लास में पढ़ते हो? मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ना था, इतना को पढ़ लिया तुमने? पूरी मैट्रिक हो गई है अच्छा मैट्रिक कर लिया है। कौन सा सब्जेक्ट है मैट्रिक में? मेरे। साइंस, साइंस से पढ़ो। चलो बायोलॉजी की डेफिनेशन सुनो। बायोलॉजी जिंदगी का मुतालिया करना, वो भी इंसानों की या जानदारों की, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी जबरदस्त। और केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री है जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनका मुतालिया केमिस्ट्री है। जबरदस्त। मतलब अभी अभी छोड़ा है स्कूल? जी बिल्कुल। तो स्कूल क्यों छोड़ दिया? अभी तो तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए था। वैसे ही बस, हाँ घर के लाद के वैसे। पढ़ना चाहते थे? हाँ जी बस, शौक भी था, नहीं भी था। अच्छा अपने पाकिस्तान के कितने कंट्री के साथ बॉर्डर लगते हैं? 7 जो मैंने देखे हैं। कौन कौन से? चलो बताओ। एक BR भी नहीं डाला जो, सब दुनिया देख रही है आगे के हाँ कंट्री। जी। अच्छा उसके बाद जो एक हमारा ये बॉर्डर है, इसके बाद एक जो ऐसे वाघा बॉर्डर है, उसके बाद ऐसे काफी और हैं। ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। जी नहीं, नेबर तो हमारे वो हैं, एक इंडिया हो गया, एक चीन हो गया, ठीक है ऐसे। इंडिया और चीन। चलो इंडिया के बारे में कितना पता है? इंडिया किसको नहीं पता, ये पूछे आप। कितना पता है? क्या पढ़ाया गया? आप क्या पूछना चाह रही हैं? वैसे जनरल बच्चों से आज बात करें, कितना कितना पता है आपको? क्या क्या पढ़ाया गया? कह रही हूँ कि इंडिया के बारे में क्या जानते हो? इंडिया कैसा मुल्क है? हमारा स्टार्ट मुसलमानों का इंडिया से ही हुआ, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। उनका मजहब कोई और है, हमारा एक ही रब है, ठीक है, वो सब जानते हैं, मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारा ईमान है। वो है जिस तरह कहते हो, हर उस चीज की इबादत करना जो इबादत के लायक नहीं हो, ये उनकी नाअहली है, कमजोरी है। देखो मेरी बात सुनो, किसी के भी रिलीजन को आप कभी भी पॉइंट आउट ना करो। आज हम किसी को बुरा कहेंगे, कल हमें भी करेगा। आप तो यूथ हो, आपको नफरत का पैगाम नहीं देना चाहिए। नफरत का पैगाम नहीं देना चाहिए, पर वो जो कुछ भी कर उनका रिलीजन है। दुनिया में कितने ज्यादा मजाहिब है। ना, क्या मतलब? क्या ना? क्या मतलब नहीं, आप क्या कह रही हैं? हम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, आप ये कह रही हैं? अच्छा खुद ही आपने सवाल पूछा, अगर दोस्ती कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा आप कह रही हैं इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, आप ये चाह रही हैं? नहीं नहीं, फ्रेंडशिप जैसे चाइना के साथ हमारी दोस्ती है। फ्रेंड है, आप अपना फ्रेंड है, आप इंडियन और मैं मुसलमान। नमाज आपका मंदिर में जाने का, मेरा मस्जिद आने का। आप मेरे साथ आएंगे कि मैं आपके साथ जाऊंगा? कोई भी नहीं जाएगा, हर बंदा अपने अपने घर जाएगा। तो फिर फ्रेंड कैसा? फ्रेंड तो वो जो मौके पे साथ है। तो चाइना आपका दोस्त है? कौन है? चाइना। आपको किसने कहा? हम तो गुलाम है उनके। कर्जा कितना लिया आपने? आपको ये बताया गया है? हाँ जी, किसको आपको नहीं? चाइना को बताया गया है। अच्छा आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन जब हम रोड पे गुजरते हैं तो कहते हैं पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, और ये जी शहर से मिट्टी, हिमालय से बुलंद दोस्ती। आपने कहा हम तो गुलाम हैं। मिले, मैं तो आपका गुलाम हूँ। मुझे अगर आपसे मुनाफा मिले, फायदा मिले, कर्ज मिले, तो मैं आपका दोस्त हूँ कि नहीं? हाँ दोस्त बन जाओगे। तुम तो मुझे पैसा दे रहे हो। तो फिर नहीं, आप मुझे दे रही हैं, मैं आपको नहीं दे रहा। मैं चीन होगी और आप पाकिस्तान मैं होगे। पाकिस्तानी हूँ ही। हाँ जी, और कुछ तो बस यही चीज चलती रहेगी। गुलामी से कब बाहर आओगे? हर बच्चा कहता है मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम हूँ। निकलेगा जब हर कोई निकलेगा कि मैं रोड पे जाके बैठ जाऊंगा, मैं गुलाम लेकिन नहीं। इनकलाब तो एक बंदे से भी आ जाता है। इनकलाब एक बंदे से आएगा अगर साथ वाले साथ देंगे तो। हाँ, कोई साथ नहीं दे रहा। कोई साथ। हाँ, चलो बोले बोले आप। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। एज अ पाकिस्तानी आपको, और एज अ यूथ, एज अ पाकिस्तानी चाइल्ड, आपको यहाँ पर अपना क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? और मैं जो आपका फ्यूचर जो आप पूछना चाह रही हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। ना पढ़ाई की कोई वैल्यू, ना किसी चीज की कुछ, और पैसा चाह रहा है। पैसा आपके पास है तो आप मालिक है, नहीं तो हम गुलाम। आपकी पढ़ाई का क्या है? मतलब कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर भी पैसा चाहिए। आप क्या कहेंगे कि जो पाकिस्तान के जो बच्चे हैं जिससे मैं बात करूं, उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ना, कोई मुस्तकबिल नहीं है, पैसा जिसके पास है उसका राज है। क्या कहेंगे ये जो बच्चे हैं, कल को इन्होंने जवान होना, हम बूढ़े होंगे, ये जवान होंगे, इन्होंने हमारा मुल्क चलाना है, लेकिन इनके दिल में तो पाकिस्तान के लिए कोई कुछ करने का जज्बा ही नहीं है। ऐसा लगता है बच्चों के दिल भी मुर्दा हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात ये है कि एजुकेशन तो अब दूसरे कंट्री है, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, एजुकेशन तो बड़ी पीछे रह गई है। वो अब अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देते, वो टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, ठीक है। वो इसराइल तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है ना, क्यों? इसलिए आगे है कि वो एजुकेशन को पीछे छोड़ चुके हैं और टेक्नोलॉजी को वो आगे लेके आए हैं। और मैंने जहाँ तक सुना हुआ, इसराइल वाले जो हैं अपने बच्चों को
टेक्नोलॉजी सिखाते हैं और तब तक उनको वहाँ पे कोई अच्छी जॉब या बिजनेस नहीं करने देते जब तक वो खुद से कुछ ना बना के दें उनको। तो हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बच्चों को तो बस यही सिखाया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, फलां हमारा दुश्मन है। तो ये है कि हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। हमें एजुकेशन, हमारा पाकिस्तान एजुकेशन में बहुत पीछे है, हमारा तलीमी निज़ाम बहुत धर्म भरम है। आप यकीन करें कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में चले जाएं तो बुरे हाल हैं, उनको कुछ सिखाया नहीं जाता, उनको कुछ ट्रेन नहीं किया जाता, बस यही नाच गाना भंगड़ा ये वो जो कुछ हम लोगों ने सीखा हुआ है वही जाके हम परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन लेने की ज़रूरत है, अच्छी तरबियत होनी चाहिए हमारी। मुतालिया पाकिस्तान आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी है। उसमें जब हम छोटे थे तो हमें सिखाया जाता है हिंदुओं के खिलाफ नफरत, सिखों ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया। पूरी दुनिया की अगर किताबें देख ले, किसी में भी अपने छोटे बच्चों को कोई नफरत नहीं सिखाता। तो ये नफरत पे जो हम अपने माशरे को बड़ा कर रहे हैं, इससे तो हम जल जल के खुद ही राख हो रहे हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं दुबई में 3 साल गुजार के आया हूँ और वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ना एक ही जगह पे रहते हैं। ठीक है, एक ही कंपटीशन उनकी होती है, एक ही थाली में वो खा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका कंट्री नहीं होता, वहाँ पे वो लोग नहीं होते उनको उकसाने वाले, भड़काने वाले कि ये इंडियन है और ये पाकिस्तानी है। ठीक है, यकीन जाने मेरी कंपनी में एक ना सरदार आया, सरदार पाजी आए। वो एक इंडियन लड़का था, वो अक्सर गुजरते हुए ना आवाज लगाता था, पाजी क्या हाल है, ठीक ठाक हो है। वो पंजाबी था। तो वो सिख बाइट से आया, ड्राइवर था वो, उसने कुछ लोडिंग अनलोडिंग करनी थी तो वो इस सिलसिले में ना कंपनी में आया। तो मैंने उस लड़के को आवाज दी, उसका नाम था राजू, इंडियन था वो। तो उसको मैंने आवाज दी, मैं कहा पाजी किया हाल है, ठीक ठाक हो। तो उसने नहीं सुना, तो वो जो सिख था ना, ठीक है, तो उसने सुना तो वो ऐसे मुड़ के उसने देखा पीछे से और वो भाग के मेरे पास आया कि किसी पंजाबी ने आवाज दी है। वो भाग के मेरे पास आया, उसने मुझे ऐसे गले लगाया, जफ्फी डाली, कहता पाजी कि तुसी कित्थों आए हो, इत्थे कंपनी च होंदे हो बाहर आए हो तुसी? मैंने कहा नहीं, मैं इस कंपनी का आई हूँ, कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। कहता है बड़ी देर बाद पंजाबी देखा है, बड़ा दिल खुश हुआ है, किसी ने इस तरह से बुलाया। तो ये है कि भाई तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि लोग इधर नफरत करें या ये पाकिस्तान इंडियन वाला सीन हो। उसने तो मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुम पाकिस्तानी हो कि इंडियन हो, उसने बस ये देखा कि पंजाबी है तो इसने मुझसे प्यार से बात की और मैं भी इससे प्यार से बात करूं। तो ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर ही लोगों को बताया जाता है कि ये इंडिया का है, जिससे नफरत करनी है, वो हमारा दुश्मन है और ये फलां। इंडिया के बच्चों ये नहीं सिखाया जाता कि इंडिया के बच्चे हमसे कितने आगे चले गए हैं, वो एजुकेट हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, हमें भी उनकी तरह सीखना चाहिए। ये चीजें बतानी चाहिए जो बताने वाली हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि ना हमारे घर वाले बताते हैं, ना हमारे जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं और ये जो सियासतदान हैं, ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, इवन देने के स्कूल में भी नहीं बताते कि हमें अच्छा सीखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और हमें दूसरों के साथ कंपैरिजन करके खुद को बेहतर बनाना चाहिए। बेहतरी की तरह। अच्छा, हमने जब इंडियन बच्चों की ऐसे स्कूल में छुट्टी हो रही थी, इसी तरह से यूट्यूबर है हमारे भाई, उन्होंने बच्चों को पकड़ लिया और कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हैं। उनके बच्चों ने बताया कि पाकिस्तान का रकबा इतना है, पाकिस्तान के इतने सूबे हैं, पाकिस्तान के साथ ये कंट्रीज लगती हैं, पाकिस्तान 1947 को बना, सारी की सारी हिस्ट्री पता थी। इसके अलावा उन बच्चों को कोई नहीं पता था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान से जंगे लड़ी। हमारा छोटा छोटा बच्चा डाले, हमने इंडिया हमारा दुश्मन है, हम ये कर देंगे। क्या सिखा रहे हैं हम, वो क्या सिखा रहे हैं और हम क्या सिखा रहे हैं? हम क्या सिखा रहे हैं? यही तो बात है कि हमें बच्चों को अच्छा सिखाना चाहिए, उनका ब्रेन वॉश नहीं करना चाहिए कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ये फलां फलां ऐसे। तो आपको मजेदार बात बताऊं, जहाँ तक मैंने सुना हुआ है, मेरा एक दोस्त है, उसने PhD की हुई है, ठीक है, वो कहता है जी कि आप जिसने आपका मुल्क बनाया है, कायदे आजम जो है, आप उनके ऊपर PhD नहीं कर सकते। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आप अपने मुल्क को क्या एजुकेट करेंगे? ठीक है, हमारे पास वो 76 साल की हिस्ट्री नहीं संभाली गई कि हमारी असल में हिस्ट्री क्या है। हमें अपनी हिस्ट्री का ठीक से नहीं पता तो हम इंडिया के बारे में क्या बताएंगे? बहुत अच्छी बात की। मैं दोबारा से आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन ये कुछ बच्चे मेरे पास मौजूद हैं, मैं इनसे बात भागना नहीं बेटा, कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं पूछ रही। आप स्कूल जाते हो? जबरदस्त। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में पढ़ते हो और इंग्लिश की किताबें पढ़ते हो? यस। अच्छा, क्या इंग्लिश में आता है आपको? 6 में पढ़ते हो, बड़ी बात है। अच्छा, नाउन की डेफिनेशन आती है? नाउन के लिए। अच्छा, इंग्लिश में और क्या होता है? अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं क्या? इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच? अच्छा, क्या आता है वो बता दो जो अपनी खुशी से आता है, मैं तुम्हारे साथ शो कर रही हूँ। मुझे नहीं आता। मुझे नहीं आता। अच्छा, कोई टेबल आता है, पहाड़ा आता है?
9 का पढ़ा आता है? हाँ जी 12 का? 12 का भी आता है अच्छा 9 दा 9 दा 18 18 18 होता है? 80 80 होता है? 81 होता है? 80 आता है हैं? 18 आता है एलिफेंट के स्पेलिंग सुनाओ चलो। अब तुम 6 में पढ़ते हो, तुमने इतने शौक से कहा मैं स्कूल जाता हूँ, मैं 6 में भी पढ़ता हूँ। एप्पल के चलो सुना दो। APPLE है आप बताना बंद करो। अच्छा पाकिस्तान का नाम किसने रखा था? अच्छा पाकिस्तान कब बना था? 1947 अच्छा और 23 मार्च को हम क्या बनाते हैं? अच्छा स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? साइंस में क्या आता है? आजकल साइंस का जमाना है ना, हर बंदा साइंस के बारे में बात करता है। गैलेक्सी क्या है पता है? बताया टीचर ने, आप 6 में पढ़ते हो। गैलेक्सी क्या है? अब मैंने छोड़ दिया स्कूल छोड़ दिया? हाँ क्यों? वैसे आप इतने छोटे हो आपने स्कूल छोड़ दिया, अब क्या करते हो? अब दूसरे स्कूल में जाना है अभी जाना है। और ये वाला स्कूल क्यों छोड़ा था? ये अच्छा नहीं लगता ये स्कूल अच्छा नहीं लगता और बच्चे ने फिर वक्त स्कूल छोड़ दिया। किस क्लास में पढ़ते हो? पता नहीं पढ़ते नहीं हो? कभी स्कूल नहीं गए? नहीं अच्छा क्या करते हो, दिन कैसे गुजारते हो? फिरते टुरते हाँ या कोई काम करते हो? काम करता हूँ क्या काम करते हो बताओ? वाला हाँ? कूड़ा वाला वर्ड कूड़ा उठाते हो? हाँ भाई देखो इतना प्यारा बच्चा, आपको कभी आपके माँ बाप ने स्कूल नहीं भेजा? नहीं अच्छा कूड़ा उठा के क्या करते हो फिर? घर रखे घर ले जाते हो? और कितने बजे काम पे निकलते हो घर से? ये 5 बजे सुबह के 5 बजे। और घर कब लौटते हो? 7 रात के? सुबह 7 और उसके बाद फिर सारा दिन क्या करते हो? सारा दिन घर में सोने 5 बजे अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, 7 बजे कूड़ा इकट्ठा करके फिर सारा। और इस वक्त इस मार्केट में क्या कर रहे हो? इस मार्केट में गत्ता उछार उठा क्या हुआ है? गत्ता उठा तो अच्छा गत्ता वगैरह उठाने आते हो। स्कूल जाने का शौक है? हाँ देखिए बच्चे को स्कूल जाने का शौक है और ये हमारा मुस्तकबिल है। अभी देखिए इन बच्चों ने बड़े होना है, हम बूढ़े हो रहे हैं, ये बच्चे जवान हो गए, इन्होंने हमारे पाकिस्तान को जो है ग्रो करना है। बच्चे आधे से ज्यादा बच्चे जा नहीं रहे और जो बच्चे जा रहे हैं बच्चों का कोई कसूर नहीं है। दोस्तों अगर तालीम का म्यार होगा ना, वो म्यार हमें नजर आएगा। तालीम का म्यार नहीं दिख रहा हमें। हमारे साथ इस वक्त मदरसे के मौलाना भी मौजूद हैं। कितने बच्चे मदरसे में इस वक्त पढ़ रहे हैं? मैं अभी फिलहाल तो मदरसा नहीं पढ़ा रहा मैं, लेकिन तलाश कर रहा हूँ। अभी फिलहाल जगह कोई बन नहीं रही पढ़ाने के लिए, कोशिश कर रहा हूँ मैं। और आपने खुद क्या पढ़ा हुआ है? मैं हाफिज कारी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कारी भी है माशाल्लाह, और लेकिन जॉब नहीं है। अच्छा ये मदरसे में जो बच्चे जाते हैं, कोई 100 की तादाद में मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, कहीं हजार हैं। आप खुद कारी हैं, आपके लिए जॉब मिलना मुश्किल है, तो ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ मदरसा जाते हैं, इनका क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है इस तरक्की याफ्ता दौर में आपको? अभी फिलहाल तो कुछ भी महंगाई है बहुत ज्यादा। अच्छा। इस वक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ। हर बंदा परेशान है बहुत ज्यादा। कुछ भी नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। आप कभी खुद स्कूल गए हैं? तनख्वाहें भी बहुत थोड़ी हैं। कितनी कारी को कितनी तनख्वाह मिलती है पाकिस्तान में? ये तकरीबन कोई 15-18 15 और 18 बस? सिर्फ। तो इसमें तो किराया नहीं पूरा होता, तो घर कैसे चलेगा? बस इसी तरह यही हाल है फिलहाल तो। अच्छा आप कभी स्कूल गए थे? हाँ जी, बस थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने कितना का पढ़ा होगा? कोई नाम शाम लिख लेते हैं? हाँ जी, बस 5 ही पढ़ा हूँ स्कूल सिर्फ। मदरसे में बच्चा सुबह 7 से ज्यादा 5 बजे तक क्या पढ़ाते हो आप बच्चों को? कुछ जरा बता दें हमें। मदरसे में हम बच्चों को असल जो तालीम है ना दुनिया और आखिरत की, वो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो दुनियावी तालीम आपके पास भी नहीं और इनके पास भी नहीं है। दुनियावी तालीम जो है ना ये इतने ज्यादा नहीं पढ़ाते, लेकिन असल दीनी तालीम पढ़ाते हैं। दुनियावी तालीम तालीम तो बड़ी जरूरी है, हमने भी पढ़ा है, तभी तो बच्चों को अपने दीन की पहचान होती है। लेकिन इनको इस दुनिया की तालीम का कुछ भी नहीं आता। इनके मुस्तकबिल को जो बर्बाद कर रहा है कौन जिम्मेदार है? इनके 5 घंटे 2 घंटे आप इनको क्लास दें, इंग्लिश पढ़ाएं, मैथ पढ़ाएं, इनको पेपर दिलाएं। 8 घंटे मदरसा पढ़े, 2 घंटे क्या ये स्कूल नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल। क्यों नहीं आप चेंज क्यों नहीं ला रहे? बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। आप देखो 12 बजे तक कुरान की क्लास रखे, 2 घंटे तक आप उनको स्कूल पढ़ाएं, उसके बाद 3 से लेके 5 बजे तक फिर दोहराई की क्लास करें, लेकिन इनको नाम भी नहीं लिखना आता।
बस ये मसला ये है ना कि उस्ताद जो रखते हैं ना स्कूल वाले, उसकी तनख्वाह नहीं पूरी कर सकते। अच्छा, वो साफ ज़ाहिर है कि अपने जो स्कूल वाले उस्ताद हैं उनकी तनख्वाहें ज़्यादा, वो ज़्यादा तनख्वाहें मांगते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा तनख्वाह की वजह से वो बंदा नहीं रख सकते। तो फिर अपने मुताबिक जिस तरह मौलवी हजरात अपनी तनख्वाह, थोड़ी तनख्वाह होती है उससे गुजारा करते हैं, लेकिन वो दूसरे स्कूल वाले हैं वो तनख्वाह ज़्यादा मांगते हैं, वो कहते हैं हम नहीं गुजार। खुदकारी हैं, बेरोजगार हैं, जो बच्चे मदरसे जा रहे हैं, जिनके पेरेंट्स उन्हें मदरसा भेज रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? न्यूट्रल होके एक ईमानदारी फैसला देना है आपने, मदरसे जाना चाहिए कि स्कूल जाना चाहिए, सच बताइएगा। असल बात यह है कि हम ना दीन को छोड़ नहीं सकते, रब के हाथ में फैसला। जबरदस्त, नहीं छोड़ना भी नहीं है। हाँ। हाँ। अब देखा जाए तो ठीक है, दुनिया है गुजारे की जगह, यहाँ इम्तिहान है। ठीक है। असल बात यह है कि अगर हुक्मरान इस बात को सोच लें, हुकूमत वाले सोच लें कि हमने मदारस को भी चलाना है, तो उनके लिए वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि असल तालीम वो है। ये तो दुनियावी तालीम सिर्फ दुनिया के लिए, जो असल तालीम है उसका दुनिया में भी फायदा और आखिरत में भी फायदा, उसके बगैर हम चल नहीं सकते। देखा जाए कि जब बंदा दुनिया में आता है, पैदा होता है ना, तो सबसे पहले मौलाना साहब की जरूरत पड़ती है, उसके कान में अजान पढ़ानी, उसको सीधे रास्ते पे लगाना, और जब दुनिया से जाता है उस वक्त भी सबसे पहले मौलवी साहब की जरूरत पड़ती है। मरने और दफन होने दो मौकों पर मौलवी साहब की जरूरत पड़ती है, पूरी जिंदगी फिर मौलवी साहब की जरूरत, या निकाह पढ़ाते वक्त मौलवी साहब की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मौलवी साहब की जरूरत कहीं नहीं पड़ती है, तो मौलवी साहब बच्चों को क्यों नहीं बताते कि बेटा 3 जगहों पे तुम लोगों की जरूरत है, बाकी अगर दीन अपने दिल में रख के दुनिया के कामों में लगो ताकि रोजी कमा सको, अपना घर चला सको, माँ बाप का सपोर्ट। आप खुद भी बेरोजगार हैं, जो मदरसे से आज देखिए एक बच्चा है कहता है मैं कुरान हिफ्ज हूँ, और वो किसी फैक्ट्री में चला जाता है, वो कहेगा तुम्हें काम आता है कि अगर नहीं आता, कहता है जाओ, क्या करेगा वो? आजकल तो हुनरमंद लोगों को डिमांड है ना, तालीम की डिमांड है, तो क्या आपने कभी गवर्नमेंट को अपील नहीं की कि यहाँ पे सिलेबस भी लगवा दो? कभी अपील की है आपने? नहीं, अपील तो नहीं, इस बात की तो नहीं की कभी। कंप्यूटर है मदरसों में? बिल्कुल है, कंप्यूटर है। हाँ, बड़े मदरसों में है, बाकी छोटे मोटे में नहीं है। बड़े मदरसों में तो कंप्यूटर वैसे सब में नहीं है, कहीं है, अक्सर हर जगह नहीं है वैसे कंप्यूटर। बस वो आम स्कूली तालीम थोड़ी बहुत कराते हैं, बाकी बद्दी नहीं कराते हैं ज्यादा। तीन ही कराते। चले एक कंट्रोवर्शियल चीज होती है, आपसे पूछेंगे कि लोग कहते हैं कि मदरसों में जो है ना बच्चों को जिहाद के बारे में बहुत ज्यादा बताया जाता है। क्या है जिहाद? आप पढ़े लिखे हैं, आप कोई मैसेज दे, क्या है वो जिहाद? जिहाद हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि देखा जाए अगर हम जिहाद नहीं करेंगे, एक दिन आएगा कि इस्लाम का नाम खत्म हो जाएगा, ठीक है, दीन मिट जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा। अगर इस्लाम मिट गया, दीन मिट गया, तो हमारा इधर दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ दुनिया में रहने का हमारा बिल्कुल फायदा ही नहीं। क्या वो किसके लिए? वो इसलिए कि ताकि हमारे मुसलमान बाकी रहें और मुसलमान अल्लाह के हुक्म को पूरे करते रहें। जिहाद किसके खिलाफ करना है? जिहाद हमने गैर मुस्लिम के खिलाफ। गैर मुस्लिम अगर अपने घर में आराम से बैठा हुआ है तो उसके ऊपर हल्ला बोलने का ये जिहाद है? नहीं, ऐसे नहीं। पहले उनको हमने कोशिश करके सीधे रास्ते पे लगाना है। उनको अगर वो नहीं मानता फिर क्या करें? नहीं मानता तो उनको उनके हाल पे छोड़ दें, उनके लिए दुआ करें। ठीक है। जिहाद उस वक्त करना है जब वो हमें तकलीफ दे। बगैर तकलीफ के हम किसी को नहीं कुछ कह सकते। चाहे कोई भी रास्ते में आ रहा है, जा रहा है, हमारे साथ कहीं भी हो, लेकिन हम उनको बगैर उसके तकलीफ नहीं दे सकते, बगैर मकसद के। ये बड़ी अच्छी बात को देखिए क्लियर कर दिया। जब आपके ऊपर कोई अटैक करेगा, और सेल्फ डिफेंस को जिहाद कहते हैं, सही कहा, अपनी हिफाजत को जिहाद कहते हैं। और जो नैरेटिव लोगों ने बना लिया वो हरगिज नहीं है। ठीक है, चलो, मुझे बड़ी अच्छा लगा, आपने सही बात की। आखिरी सवाल पूछे, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, इंडिया के बारे में मदरसों में क्या बताया जाए? इंडिया मैंने देखा नहीं है वैसे, कोई उसके बारे में कोई इतनी ज्यादा खबर भी नहीं है। ठीक है। वैसे सुनने में यही आया है कि इंडिया में खास जो है ना इतना ज्यादा मदरस वाला हिसाब है नहीं। क्यों? इंडिया में मदरसे नहीं है? मदरसे शायद नहीं है इंडिया में। बहुत है। अच्छा, 50 लाख मदरसे हैं। शायद मेरे इलम में नहीं है, फिर इंडिया के बारे में मेरे इलम में है नहीं। अब आपके पास जॉब नहीं है, क्या पैगाम देंगे? बस अब यही अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। हम हुकूमत वालों से क्या कहेंगे, क्योंकि साफ ज़ाहिर देखा जाए कि अगर हमारे आमाल ठीक नहीं है, अगर हम आमाल ठीक करें, रब से मांगे, तो रब हो सकता है इनके दिल को ऐसा नरम कर दे ऑटोमेटिक। अगर ये हम दुआ भी करें और ये नहीं करेंगे
تو ایک ٹائم ایسا آئے گا یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. اوکے ابھی وہ آیا ہوا ہے اس وقت بھی. عذاب آیا ہوا ہے. ہاں اس وقت بھی عذاب آیا ہوا ہے کہ عذاب میں مبتلا ہیں. بندہ دنیا سے جا رہا ہے نا, مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گیا. چلیے پیچھے ایک مدرسہ والا بچہ, ادھر آؤ. آپ نے بھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, مدرسے جاتے ہو؟ جی کتنے سال ہو گیا جا رہے ہو؟ جی 4-5 سال ہو گئے. وہی 4-5 سال سے مدرسے جا رہے ہو. اب عمر کتنی ہے؟ 12 سال. اور جب مدرسے گئے تھے تب کتنی عمر تھی؟ اب حافظ بن گئے 9 یا 8 یا 9 سال کے حافظ قرآن ہو. جی آر یو سیریس؟ جی تمہیں 30 سپارے یاد ہیں؟ جی. چلو 18واں سپارہ سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ماشاءاللہ, بس میں نے دیکھنا تھا تمہیں پکا ہے یا نہیں ہے. اچھا یہ تو تم نے, مجھے بھی ماشاءاللہ مجھے فخر ہو رہا ہے کہ بچہ جو ہے 9 سال کے اندر اس نے قرآن پاک کے 30 سپارے حفظ کر لیے. کیا بات ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ, اسکول جانے کا کوئی پلان ہے؟ جی اگلے مہینے داخلہ ہے. کس کلاس میں پڑھو گے؟ پری نائنتھ کا داخلہ. 9th میں پڑھو گے, مطلب 8 جماعتوں تک تو کچھ نہ کچھ آتا ہی ہوگا. جی کیا آتا ہے بتاؤ. اسکول والے پڑھی ہے 5 دیگر. اور اس کے بعد اب 6 بھی نہیں پڑھی, 7 بھی نہیں پڑھا, 8 بھی نہیں پڑھا, ڈائریکٹ 9 میں کیسے بیٹھ جاؤ؟ نہیں 6-7 مدرسے میں پڑھی تھی نیچے, جب حفظ کرتا ہے ساتھ وہ پڑھتا. ٹیسٹ لے لیا جائے. جی چلو 12 کا ٹیبل سناؤ. ابھی اتنے ٹیبل نہیں آتے. اچھا 9 کا ٹیبل آتا ہے؟ نہیں آتا. سائنس کے اسپیلنگ آتے ہیں؟ جی سناؤ. SCIENC. زبردست ہو گیا. ایلیفینٹ کے؟ جی ELEPHAT. مطلب بچہ شارپ ہے. تو اچھا بڑے ہو کے کیا بننا چاہو گے؟ اب یہ 10 تک پڑھ کے ڈالیں گا کورس کروں. کس کا کورس کرو گے؟ عالم کا. عالم کا کورس کر کے کیا کرو گے؟ پھر مدرسہ بناؤں گا. اپنا مدرسہ بناؤ گے. واہ جی واہ. یہ بچے نے مجھے انسپائر کیا ہے کہ یہ پڑھتا بھی ہے, ساتھ ساتھ اس کو ماشاءاللہ قرآن پاک بھی ہے. اچھا کبھی آپ کو اپنی نیبرنگ ہمسائے ممالک کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے؟ جی کیا پڑھایا جاتا ہے؟ 12 ہی پڑھتے ہیں. صرف سپارے ہی پڑھائے جاتے ہیں, اس کے علاوہ جیوگرافی کی جو ہے انفارمیشن نہیں دی جاتی. خیر جو مرضی سن لیں. نیوٹن کا کیا لا ہے؟ ابھی اتنا نہیں پڑھا, ابھی پری نائنتھ میں تھا نا, ابھی شروع کیا پہلا. انڈیا کے بارے میں کتنا پتا ہے؟ انڈیا کے بارے میں کافی معلومات. جیسے کہ بتاؤ. جس طرح کے مطلب کیا کوئی اتنا بکس میں لکھا نہیں ہوا ہے. اچھا 1947 سے پہلے کیا تھا؟ 1947 سے پہلے اچھا مشرقی پاکستان کا اب نیا نام کیا ہے؟ ہسٹری میں بچے ہمارے بہت زیادہ پیچھے ہیں, ہسٹری ان کو نہیں پتا. میرا پروگرام بہت لینتھی ہو گیا ہے اور میں مسلسل اس طرح کے پروگرام آپ کے لیے لے کے آؤں گی جس سے ہم پاکستان کے بچوں سے بات کریں گے کہ وہ بڑے ہو کے پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت جو ہے ان کا مشن کیا ہے. دوستوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آپ کی کیا رائے کمنٹس میں شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. گاڈ بلیس یو آل.